आज बेटे क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x की 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ये बेटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण को हल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 प्रकार से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंडन विधि जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में किया है, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है जिसको मैं अब आपको बता रहा हूँ। और तीसरा था द्विघात सूत्र के प्रयोग से, उसको भी हम करना अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं तो कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दिया गया द्विघात समीकरण है पहले उसको लेते हैं। पहले लेते हैं बेटे दिया गया द्विघात समीकरण 2x की 2 माइनस 7x प्लस 3। अब इसके बाद सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 बनाना होता है। अगर ये 1 नहीं है तो जो भी गुणांक है पूरे समीकरण को उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे x की 2 का गुणांक यहाँ पर 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा बेटे, 2x की 2 सिंपल x की 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7/2x हो जाएगा और यहाँ पर 3/2 बराबर में 0। अब यहाँ पर x की 2 का गुणांक 1 है। इसके बाद जो इसमें अचर पद है बेटा उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। x की 2 माइनस 7/2x और ये प्लस का 3/2 उधर जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान रहे जो x का गुणांक है उसके स्क्वायर का हाफ दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दोनों तरफ अब इसके बाद दोनों तरफ हाफ गुणा में 1/2 गुणा x का गुणांक और उस पूरे का जो भी आएगा उसका स्क्वायर, यानी कि 1/2 x का गुणांक है माइनस का 7/2 तो 1/2 गुणा माइनस 7/2 का स्क्वायर मतलब माइनस 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर। अब हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x और प्लस में 7/4 का स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा बेटे, फिर प्लस का ही जोड़ना है। जोड़ने पर इधर माइनस 3/2 और प्लस में 7/4 का स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लग जाएगा। ये बीच में माइनस है तो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक किसी को कोई स्टेप क्लियर नहीं तो दोबारा देख लो ध्यान से। सबसे पहले दिया गया समीकरण, उसके बाद x की 2 का गुणांक है, उसमें x की 2 का गुणांक 2 था तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर x स्क्वायर के गुणांक को हमने 1 बना लिया। इसके बाद जो अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस का था तो उधर चला जाएगा ये माइनस का। इसके बाद दोनों तरफ हाफ मतलब x का गुणांक का आधा जो होगा उसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ जोड़ दो तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा तो 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है यहाँ पर x, b 7/4। अगर इसको खोलेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोलेंगे तो वही आएगा। अब जोड़ते हैं, यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर खोल देते हैं। अब ये आ जाएगा एलसीएम इधर 16
2 अट्ठे 16, 8 तिया 24 माइनस का प्लस 16 एकम 16 और 49। यहाँ पर आएगा 25/16 और ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x माइनस 7/4 आ जाएगा। इसका रूट इधर जाके ये रूट आ जाएगा प्लस माइनस 25/16 का रूट। अब 25/16 का रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। ये इधर प्लस माइनस 5/4, x माइनस 7/4 इधर था, ये इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू प्लस का 7/4 और प्लस माइनस 5/4। एक तो 7/4 प्लस का 5/4 और दूसरा 7/4 माइनस का 5/4। ये x की वैल्यू यानी कि 12/4 तो 3 आ जाएगा और यहाँ 2/4, 7 में से 5 गया 2/4, 1/2। ये दोनों समीकरण के हल हैं। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। अब इसके बाद बेटे मैं आपको 4 क्वेश्चंस बताता हूँ जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने थे। ये इसी साल मार्च 2020 में HBSC हरियाणा बोर्ड में ये 4 सवाल आए थे। सेट ए में था 2x की 2 घटा 5x जमा 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था। सेट बी में 5x की 2 घटा 6x घटा 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था। सेट डी में 2x की 2 जमा x घटा 4 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था। और जो ये एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट था ये सेट सी में आया था 2020 में ही। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल करना था, इसको मैंने हल कर दिया। अब इसी प्रकार सेम मेथड से आप ये तीनों क्वेश्चंस को और हल करो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 पर 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बेटे ये इस साल, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हल करो, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछना और इनको